हेलो स्टूडेंट, आज हम क्षितिज के पाठ 2 वाक का अध्ययन करेंगे। वाक संत कवयित्री ललदेई के द्वारा रचित है। कवियत्री की काव्य शैली को ही वाक कहा जाता है। जिस प्रकार से हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई प्रसिद्ध है, उसी प्रकार ललदेई के वाक बहुत प्रसिद्ध हैं। तो पहला वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उड़ती रह रहे हो, घर जाने की चाह है घेरे। यानी अर्थात इन पंक्तियों में कवित्री कह रही है कि मनुष्य जीवन कच्चे धागे के समान नश्वर है, और कह रही है कि मैं उसी धागे यानी सांस रूपी धागे से शरीर रूपी नाव को खींच रही हूँ, और ये जो रस्सी है बहुत ही कमज़ोर है, कभी भी टूट सकती है। यानी हमारी इंसान की सांसें कभी भी रुक सकती हैं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। और ना जाने ऊपर वाला भगवान मेरी पुकार को कब सुनेंगे और कब मुझे इस भव सागर से पार करेंगे, अर्थात इस सांसारिक भोग बंधन से मुक्त करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उड़ती रह रहे हो, घर जाने की चाह है घेरे। और कह रही हैं कि जिस प्रकार से मिट्टी का जो बर्तन होता है सकोरा, उससे पानी टपकते रहता है, ऐसे ही मेरे जो जीवन के क्षण हैं वो भी दिन प्रतिदिन व्यतीत होते जा रहे हैं, बीतते जा रहे हैं, और प्रभु को पाने के जो मेरे प्रयास हैं वो बेकार होते जा रहे हैं, व्यर्थ होते जा रहे हैं। जी में उड़ती रह रहे हो, घर जाने की चाह है घेरे। और मेरे मन में भगवान को पाने की जो तड़प है वो बराबर हिलोरे ले रही हैं, और मैं भगवान को प्राप्त करना चाहती हूँ। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इन पंक्तियों में कवयित्री कह रही हैं कि हे मनुष्य, तू सांसारिक भोग विलास में इतना लीन मत हो कि भगवान को ही भूल जाए। यदि भोगी नहीं बनेगा तो तेरे मन में इस बात का अहंकार आ जाएगा। कवयित्री मनुष्य को संदेश दे रही है कि हे मनुष्य, तू संभाव से रहना सीख, भोग और त्याग के मध्य मार्ग को अपना, अर्थात सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए भगवान का स्मरण कर वैराग्य भाव से जीवन व्यतीत करना, तभी बंद द्वार की सांकल खुलेगी, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होगी। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिना, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अर्थात इस वाक में कवयित्री हठ योग का विरोध करते हुए कहती हैं कि मैं जीवन में आई तो सीधे रास्ते से थी, पर संसार में आकर कई मार्ग अपना लिए, आजीवन हठ योग का पालन करती रही, सुषुम्ना नाड़ी को साध कर कुंडली जागरण में लगी रही, पर कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। सारा जीवन इसी में व्यतीत हो गया। अंत समय जब सत्कर्मों की जेब टटोली तो उसे वहाँ कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। माझी को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, अर्थात जब भवसागर से पार उतारने का समय आया तो भगवान को देने के लिए सत्कर्म के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं था। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इन पंक्तियों में कवयित्री ईश्वर की सर्वव्यापकता के विषय में बताते हुए कहती है कि सभी का कल्याण करने वाला भगवान सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। इसलिए हे मानव, तू किसी भी धार्मिक झगड़े में न पड़। हे मनुष्य, यदि तू ज्ञानवान है, तू सच्चा ज्ञानी है, तो सबसे पहले स्वयं को पहचान, अपनी आत्मा को पहचान। जिस दिन तू स्वयं को पहचान लेगा उसी दिन तेरे ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा में ही परमात्मा की तरह आकर्षित हो जाती है।